कि हजारीबाग जिले के आने वाले बरकट्ठा थाना के झुरझुरी गांव में यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा झुरझुरी मस्जिद के पास पहुंचती है, जिहादियों ने पहले से की प्लानिंग के अनुसार पत्थर बरसाने शुरू किए। इतना ही नहीं, जिहादियों ने घरों और वाहनों को आग लगा दी। मौके पर फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। ये कि आखिर इन जिहादियों को कौन हवा दे रहा है। मध्य प्रदेश, फिर नेपाल और पश्चिम बंगाल, ऐसे कितने मामले सामने आए और उसके बाद अब झारखंड में भी। वहीं से मेरे सहयोगी मुकेश मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, जरा बताइए किस तरह से झारखंड में भी हिंदुओं को टारगेट किया गया है, पत्थर बरसाए गए हैं, दुकानों को जलाया गया है। क्या अधिक अपडेट, कितने लोग इस पूरे मामले पर एक्शन हो पाया है मुकेश? देखिए विशाल, जिस तरह से अगर कहें झारखंड की बात, तो लगातार यहाँ पर जो जिहादियों के मनोबल है वो काफी बढ़े हुए हैं। अभी ताजा मामला कुछ दिन पहले रामनवमी और होली में भी देखने को मिला था, और कल की घटना है। कल एक यज्ञ हो रही थी, और यज्ञ के समापन पे जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम होता है, जो उसके लिए यात्रा निकाली जाती है, उस यात्रा में जब सनातनी लोग अपने लेके निकल रहे थे मूर्तियों को, तो उसी बीच जो है जो झुरझुरी गांव है, वहां पर जो झुरझुरी मस्जिद है, वहां पर जिहादी के द्वारा पहले से पत्थर रखे गए थे, और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे हैं, वहां ऊपर से पत्थर जो है बरसाए गए। और पत्थर इस कदर बरसाए गए रात के अंधेरे में कि पता ना चले कि ये कहां से बरसा है। लेकिन बाद में लोग अपने मोबाइल की टॉर्च से देखने लगे तो साफ दिखने लगा कि जो जिहादी हैं वो अपने ऊपर से पत्थर बरसा रहे हैं, मस्जिद के अंदर से पत्थर बरसा रहे हैं। और उसके बाद इतना ही नहीं रुका ये घटना, इसके बाद उन लोगों ने जो आसपास के हिंदू के घर थे, उस घर पे रखे पुआल को जला दिया। जो शोभा यात्रा के साथ जो गाड़ियां थी, उनमें कुछ बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हुआ। उसके बाद प्रशासन भी आया, लेकिन प्रशासन के रहने पर भी उनकी जो मौन थी, उससे यह साफ जाहिर था कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जिहादियों को एक मौन समर्थन था, जिसकी वजह से वो इस तरह से घटना को अंजाम दे पाए थे। उसके बाद हालांकि जीटी रोड को भी जाम किया गया, लेकिन अभी तक किसी भी जिहादियों की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। और जिस तरह की ये घटना है, हजारीबाग से सटा बरकट्टा का है, ये पहली बार घटना नहीं है। हम लोगों ने लगातार देखा कि अभी जो रामनवमी के जुलूस में भी जो जी, तो बिल्कुल देखिए, सहयोगी मुकेश बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर पत्थर बरसाए गए हैं और प्लानिंग के तहत प्री प्लान तरीके से किया गया है। मुकेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं तो बताइए, क्या अभी इस पूरे मामले पर कोई एक्शन हो पाया है? और ये मॉड्यूल सेम नजर आता है मुकेश, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, नेपाल देख लीजिए, सीमा के इस तरफ हो या उस तरफ, हर जगह मॉड्यूल सेम है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि जहां जहां सरकार की ओर से इनको मौन समर्थन मिल रहा है, वही इनका जो है ये रुद्र रूप भी देखने को मिलता है। जैसे हमारे झारखंड की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर मैं लगातार ऐसी घटनाओं का कवरेज करता रहा हूँ, और यहाँ पर जिहादियों के मनोबल काफी बढ़े हुए हैं। ये अक्सर हमारे जो पर्व त्योहार होते हैं, उसमें ये जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अभी इनकी ईद गई, इसमें हम लोगों ने तो किसी तरह का कोई नहीं किया, खड़ा किया, लेकिन ये हमारे हर त्योहार पर, और जहां खासकर जहां इनकी संख्या जरा सा भी अधिक हो जाती है, उन सभी गांव में हम लोगों ने देखा है कि वहां पर जो हिंदू होते हैं उनको काफी तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है इनके द्वारा। और कल की जो घटना है, ये आप साफ समझ सकते हैं कि एक यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का नगर भ्रमण कार्यक्रम था, उसमें पत्थर बरसाना, बोतलें फेंकना, आगजनी करना, ये उनकी मानसिकता जो है वो सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं समर्थन है, तभी ये ऐसी घटना को अंजाम दे पा रहे हैं। जी, अभी कोई एक्शन हो पाया है? कुछ लोगों की पहचान हुई हो सीसीटीवी के जरिए या कुछ और तरीके से मुकेश? जी विकास, में यही बता रहा था कि कल जीटी रोड को जाम कर दिया गया देर रात तक। काफी गाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी जो 10 बजे हैं, अभी तक किसी भी जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक इस घटना पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। अज्ञात के ऊपर एफआईआर है, किसी नामजद के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। और जिस तरह से इसके पहले रामनवमी की जुलूस में भी देखा था कि घटना जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है,
तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से यही तैयारी की जा रही है कि किसी ये तरह काफी से सोचने दिन पार वाली हो जाए। बात है मुकेश कि किस तरह से हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करके उन पर इस तरह से हमले होते हैं। अब बहुत जल्दी से जरा ये बताइए कि सियासत में ये खबर कहां तक पहुंची है, क्या सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई अभी इस पर बयानबाजी हुई हो या अभी कार्रवाई को लेकर कोई बयान आए हों, सियासत में क्या खबर है अभी? देखिए बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में बीजेपी की ओर से कल रात से इस पर ट्वीट जो है मनीष जायसवाल जो सांसद हैं उन्होंने भी किया, उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया, लेकिन अभी तक ढाक के 3 पात वाली कहानी है। सरकार के पास कुछ भी नहीं हो पाया है। आज मैं बता दूं कि रांची में जेवीएम का आज महाधिवेशन, 2 दिवसीय महाधिवेशन, 13वां अधिवेशन हो रहा है। आज सीएम जो है अभी थोड़ी देर में अंबेडकर जयंती के रूप में उनको माल्यार्पण करने के लिए भी आने वाले हैं, तो वहां भी ये सवालें होंगी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक दखलंदाजी नहीं हुई है। हाँ, राजनीतिक की बात करें तो बीजेपी की ओर से जरूर सरकार को इस पे घेरने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी हिंदुओं के पक्ष पे अभी किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म पे सरकार की तरफ से कोई भी आवाज सामने नहीं आई है। जी विकास, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा मुकेश, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में भी किस तरह से जिहादी मॉड्यूल सामने आया है। लगातार कई प्रदेशों से एक सी घटनाएं सामने आ रही हैं और सवाल सुदर्शन का यही है कि ये घटनाएं कब रुकेंगी, क्यों हिंदुओं को इतना सॉफ्ट टारगेट समझा जा रहा है। हिंदुओं को, उनके त्योहारों को, उनके शोभा यात्राओं को इस तरह से टारगेट किया जाता है। पहले प्रदर्शन किया जाते हैं और उसके बाद त्योहारों को टारगेट किया जाता है।